प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड ईद से पहले मुसलमानों के लिए आई दोहरी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, भारत के मुसलमानों के लिए ईद से पहले दोहरी खुशखबरी। साथ ही साथ एक हिंदू महिला ने इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट किया, कबूल किया। साथ ही साथ कौन सा वो बड़ा ऐलान किया दोस्तों, और वो महिला कौन है, इस समय आप उनकी तस्वीरें सीधा देख सकती हैं। प्यारे दोस्तों, इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया है। इसके पीछे की स्टोरी दोस्तों यकीनन बड़ा दर्दनाक और बहुत इबरतनाक स्टोरी है कि आखिर इन्होंने क्यों इस्लाम धर्म को कबूल किया, और इस्लाम कबूल करने का ऐलान जहां से किया है इन्होंने दोस्तों, जब वो सुन जाएंगे तो यकीनन आप झूम उठेंगे। तो दोस्तों डबल खुशखबरी आप तक पहुंचाएं, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अथवा गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोहब्बत से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहले इनकी बात करते हैं, उसके बाद अलविदा की खुशखबरी की भी बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर, जो कि ये दोनों खुशखबरी दोस्तों इस बार ईद से पहले आ रही है। प्यारे दोस्तों, जिनके हाथों में कुरान दिख रहे हैं, हिजाब पहनी हुई है, ये कोई और नहीं बल्कि साउथ इंडिया की एक पावरफुल मोटिवेशनल स्पीकर सबरीमाला है। इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया है, और पिछले दिनों ये इस्लाम धर्म को कहाँ कबूल किया है दोस्तों, जब आप सुनेंगे तो और हैरत में पड़ जाएंगे। सबरीमाला ने इस्लाम धर्म को कबूल करने के बाद ये सीधे मक्कतुल मुकर्रमा जाती है, और मक्कतुल मुकर्रमा जाने के बाद वहाँ से ये कलमा पढ़कर और अल्लाह अकबर का नारा लगाकर ये इस्लाम धर्म का ऐलान करती है। दोस्तों अभी पहले देखें ये इस तरीके से हरे साड़ी में नजर आती थी, लेकिन जब इस्लाम इन्होंने कबूल कर लिया तो इस्लाम कबूल करने के बाद इनका लिबास देख ले, ये सबरीमाला है, मोटिवेशनल स्पीकर। इनका काम था कि लोगों की हौसला अफजाई करना, ये लोगों को अच्छाई की तरफ ले जाते थे, लोगों की तरक्की कैसे होगा और लोगों के अंदर अच्छी सोच कैसे आएगा, इन तमाम बातों को ये लोगों तक पहुंचाते थे। और साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की एक पावरफुल इस मोटिवेशनल स्पीकर में सबरीमाला का नाम आता था। लेकिन आखिर सबरीमाला ने इस्लाम कबूल कर लिया, उसके पीछे की स्टोरी क्या है, यकीनन जब आप सुनेंगे दोस्तों तो बड़ा आपको एक तरीके से फक्र महसूस होगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप हजरात ने ये देखा है कि इस समय कैसे दुनिया भर में और खास करके हमारे मुल्क के अंदर इस्लाम के प्रति, कुरान के प्रति और मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाया जा रहा है। इसी तरीके से दोस्तों भक्तों की टोली कुरान मुकद्दस के खिलाफ बहुत बात कर रहे थे। तो चूंकि ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इनको लोगों को बताना पड़ता था कि आखिर क्या सच्चाई है, क्या गलत है, या उस ग्रंथ के अंदर क्या है। तो इन्होंने ये फैसला किया, सबरीमाला जो जिनको आप देख रहे हैं माइक और हरे साड़ी में, इन्होंने ये फैसला किया कि सबसे पहले वो कुरान को पढ़ेंगे। हाथों में कुरान देख सकते हैं दोस्तों, और सबरीमाला ने जो इस्लाम एक्सेप्ट किया है वो अपने आप में कुरान का जिंदा करिश्मा है। प्यारे दोस्तों, सबरीमाला ये निर्णय करती है कि वो कुरान मुकद्दस पढ़ेगी, कुरान मुकद्दस ट्रांसलेट वाला लेती है और उसके बाद कुरान मुकद्दस को पढ़ना शुरू कर देती है। जब ये कुरान मुकद्दस को पढ़ना शुरू कर देती है तो इनके अंदर और जो नफरती तत्व जो कुरान के खिलाफ गलत बातों का प्रचार प्रसार कर रहे थे, और कुरान की जो हकीकत है, जब कुरान की हकीकत इनके सामने आया तो इनके अंदर से भी जो गलत भावनाएं थी, दुर्भावनाएं थी, वो सारी निकल गई। साथ ही साथ कुरान का इस कदर फरमान देखा, और इतना बेहतरीन फरमान देखा कि जिसके बाद ये कुरान की होकर रह जाती है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन से बेपनाह मोहब्बत करने लगती है। और फिर क्या था दोस्तों, कुरान पढ़कर इनका दिलो दिमाग चेंज हो जाता है। और यूं भी दोस्तों, जो कुरान एक बार अच्छे मन से पढ़ना स्टार्ट कर देता है फिर वो कुरान का होकर रह जाता है। और ये बात सबरीमाला ने पिछले बयानों में भी बताया है। और उसके बाद क्या था दोस्तों, सबरीमाला जो कि दक्षिण भारत की मोटिवेशनल स्पीकर है, इन्होंने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया।
फिर ये जाती हैं मक्कतुल मुकर्रमा, काबा शरीफ जाती है, वहाँ पर ये उम्रा करती है और उसके बाद वहीं से वीडियो जारी करके ये लोगों को बताती है कि वो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है और अब उनका नाम सबरीमाला से फातिमा हो गया है। और उन्होंने ये ऐलान कर दिया दोस्तों अल्लाहू अकबर के नारा के साथ। तो ये है कुरान का जिंदा करिश्मा, ये है कुरान की जिंदा करामत कि जो इसको एक बार दिल से पढ़ना शुरू कर देता है फिर कुरान का होकर रह जाता है। प्यारे दोस्तों, चलते हैं ईद से पहले अलविदा को लेकर। अलविदा को लेकर दोस्तों बड़ा गहमा-गहमी चल रहा है। लोग पिछले 2 सालों तक अलविदा की नमाज अदा नहीं कर पा रहे थे। इस बार भी ऐसा लग रहा था कि शायद फिर से कोई सरकार का दिशा निर्देश न आ जाए नमाज के ऊपर, भीड़ भाड़ के ऊपर। लेकिन दोस्तों अल्लाह का बेपनाह करम है कि अब तक कहीं से भी नमाज पर पाबंदी वाला कोई भी गाइडलाइन नहीं आया है। और ऐसे में दोस्तों 2 सालों के बाद देश भर के मुसलमानों को एक साथ मस्जिदों में, जामा मस्जिदों में या ईदगाहों में अलविदा की नमाज अदा करने का मौका मिलने जा रहा है। तो दोस्तों देश भर के मुसलमानों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि इस बार वो अलविदा की नमाज जमात के साथ अदा कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों 2 सालों तक 2020 में 2021 में सरकार ने गाइडलाइन जारी किए थे। उस वक्त दोस्तों दुनिया भर में कोविड-19 प्रचुर मात्रा में था। इस कदर कोविड-19 ने कोहराम मचा रखा था कि लोग अपने अपने घरों में कैद हो चुके थे। लोग अपने घर से बाहर कदम रखने पर भी डरते थे। यहाँ तक कदम की बात तो छोड़िए, बल्कि बाहरी हवा में सांस लेने से भी लोग डरते थे, कतराते थे। लेकिन अल्लाह का करम है और रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है कि जो माहौल इस समय चल रहा है वही माहौल चलता रहे, शांति अमन पैदा हो और जो बलाएं आई हुई है, जो बीमारी आई हुई है, अल्लाह तबारक व तआला इस रमजानुल मुबारक के सदके उस बीमारी को दूर कर दे। तो दोस्तों यही खबर थी कि कैसे एक गैर मुस्लिम लड़की जिनका नाम सबरीमाला था, दूसरे धर्म की वो स्पीकर थी, वक्ता थी, लेकिन उन्होंने जब कुरान पढ़ा तो फिर कुरान पर फिदा हो गई और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। यह है कुरान का करिश्मा, यह है इस्लाम का ताकत, यह है रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सरवर आलम नबियों के सरदार के प्यारा दीन इस्लाम की ताकत। प्यारे दोस्तों इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या आप कुरान पढ़ते हैं? आप अपना बेशकीमती राय कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं दोस्तों। फकत आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान झारखंड। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी जाकर नीचे लाल बटन दबाकर फ्री में चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया।